शराबी लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, लोग तो यही कहते हैं। पूर्णिमा को चांद में जाने की बहुत इच्छा थी। उसका नाम पूर्णिमा था, इसलिए उसे लगता था मेरा नाम पूर्णिमा है, जरूर मेरा चांद से कोई रिश्ता है, मुझे चांद पे जाना है। पूर्णिमा की शादी आशुतोष के साथ हुई। आशुतोष गांव में रहता था। वहां उसकी एक किराने की दुकान थी। उस दुकान में वो चोरी छुपे शराब बेचता था। एक महीने में किराने का सामान बेचकर जितना पैसा आता है, शराब से उससे दुगना आ जाता है। आशुतोष शराब बेचकर पैसे तो कमाता था, लेकिन वो शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता था। पूर्णिमा, शादी के 2 महीने हो गए हैं, मैंने अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आशुतोष को लगा पूर्णिमा बाकी लड़कियों की तरह साड़ी या गहने मांग लेगी, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, सच बोलूं, मैं जो कहूंगी आप मुझे वही देंगे? हाँ, तुम मेरी बीवी हो पूर्णिमा, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। देख लीजिए, बताने के बाद अगर नहीं दे पाए तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी। अरे तुम बोल कर तो देखो, मैं तुम्हारे कदमों में चांद ला दूंगा। हाँ हाँ, वही तो चाहिए। कदमों में चांद नहीं, चांद पे कदम रखना है मुझे। अरे क्या? आशुतोष को जैसे अपने कानों पे यकीन भी नहीं हो रहा था। उसने सही से सुना या नहीं, उसके कान पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। उसने ठीक से पूछा, हाँ, क्या बोला तुमने? चांद पर कदम? हाँ हाँ, मेरा सपना है कि मैं एक दिन चांद पर जाऊंगी। हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? क्यों? आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे लिए कदमों पे चांद भी ला दोगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसा तो सभी आशिक बोलते हैं। इसका मतलब सच में चांद थोड़ी ना है। कुछ अच्छा मांगो, गहने मांगो, साड़ी मांगो, कुछ महंगी चीज मांग लो, मैं तुरंत दिला दूंगा। नहीं, मुझे चांद पर ही जाना है। आपने ही बोला था जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे सब दिला दोगे। आशुतोष कुछ बोल नहीं पाया। घर में घोर कलेश शुरू हो गया। अगले दिन पूर्णिमा ने गुस्से में आशुतोष के लिए खाना भी नहीं बनाया। वह भूखा पेट लेकर ही दुकान में चला गया। अरे यार, मैंने पूछा ही क्यों और चांद कदमों पे लाने की बात की ही क्यों? लानत है मुझ पर। अब मैं इस रूठी पत्नी को कैसे मनाऊं? आशुतोष दुखी दुखी सा रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उसकी दुकान में हर रोज बकलोल नाम का शराबी रोज शराब खरीदने आता था। उसने एक दिन शाम को आशुतोष से कहा, आशुतोष भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा मूड बड़ा डाउन है। हाँ, वो घर में कुछ कलेश चल रहा है भाई। हाँ हाँ, मुझे पता था, शादी करने से कलेश ही होता है, इसीलिए मैंने शादी की ही नहीं। तो जैसे बेवड़े से शादी करती भी कौन? हाँ, वो बात भी सही है भाई। हाँ, जो भी हो भाई, आपका मूड खराब है, इसीलिए आपको देखकर मेरा भी मूड खराब हो जा रहा है, इसीलिए दारू चढ़ भी नहीं रही है। अरे परेशानी क्या है? बोलो बोलो। अरे क्या कर लेगा सुनकर? हल निकालूंगा भैया। शराबी कभी कभी ऐसा आइडिया देता है ना भैया, क्या बताऊं। आप बस बोलो मुझे, क्या परेशानी है? आशुतोष भी किसी से शेयर करने के लिए मरा जा रहा था। उसने बकलोल शराबी को सब कुछ बता दिया। बकलोल ने कहा, बस इतनी सी बात? देखो आशुतोष भाई, शराब पिया करो। शराब पीने से तुम बैठे बैठे चांद पर पहुंच जाओगे। बैठे बैठे चांद पर? और नहीं तो क्या है, बकलोल का वादा है। आप बस पी कर देखो, भाभी जी को भी पिलाओ। हैं, जाओ जाओ, दुकान बंद करके आज चांद का सफर करके आओ। मैं भी चलता हूँ, मुझे आज मंगल ग्रह जाना है भाई। बकलोल गाना गाते हुए चला गया, लेकिन बकलोल की बातें आशुतोष के दिमाग में घूमती रही। वो एक बोतल लेकर घर चला गया। पूर्णिमा, कहाँ हो? कहीं भी हूँ, आपको क्या?
इधर आओ, चांद पर चलते हैं। चांद के बारे में सुनकर पूर्णिमा खुश हो गई। चांद पर? क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ पूर्णिमा, ये देखो, इसे पीकर हम दोनों चांद पर चले जाएंगे। तो फिर चलिए पीते हैं। पूर्णिमा और आशुतोष शराब पीने बैठ गए। पहला घूंट पीकर पूर्णिमा ने कहा, छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका। अब चांद पर जाने के लिए ये तो पीना ही पड़ेगा। धीरे धीरे पूर्णिमा और आशुतोष ने पूरी बोतल खत्म कर दी और दोनों का सर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? सब कुछ घूम रहा है। हम रॉकेट में हैं पूर्णिमा। स्पेस पर जा रहे हैं। वहाँ सब कुछ घूमता ही है। सच कह रहे हो? हम स्पेस पर हैं। कितने सारे सितारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चांद किधर है? मुझे दिख नहीं रहा है। बुद्धू कहीं के, वो रहा चांद। रॉकेट को उस तरफ मोड़ो। मोड़ दिया। दोनों आंखों के सामने ये सब देख रहे थे। वह चांद के बिल्कुल सामने थे। हाँ जी, हम बिल्कुल चांद के सामने आ गए। अब लैंड करना होगा। रॉकेट को लैंड कराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये देखो। आशुतोष ने रॉकेट को चांद पर लैंड करवा दिया। पूर्णिमा और आशुतोष चांद पर उतरे। पूर्णिमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अरे वाह, हम तो चांद पर पहुंच गए। मुझे कितना मजा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चांद पर आ गई हूँ। ये मेरा बचपन का सपना था। अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना पूर्णिमा? मैं तुम्हें चांद पे ले आया। बहुत ज्यादा। आप तो मेरे हीरो हो। चांद पर बहुत मजा आ रहा है। सुना है यहाँ ग्रेविटी कम है। हम यहाँ लंबी लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो चलो लगाते हैं। आशुतोष और पूर्णिमा लंबी लंबी छलांग लगाते रहे और जी भरकर जीने लगे। अचानक उन दोनों के साथ बकलोल शराबी की मुलाकात हो गई। अरे आशुतोष भाई, कहा था ना चांद पर आ जाओगे। अरे बकलोल, तू तो मंगल पे जाने वाला था ना। अरे प्लान में बदलाव हो गया भैया। सोचा आज आपके साथ चांद पे ही घूम लेता हूँ। मेरा क्या है, कल चला जाऊंगा मंगल। तीनों एक साथ बहुत मजे करने लगे। तभी अचानक से पूर्णिमा को बहुत खांसी होने लगी। मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे सांस नहीं आ रही है। पूर्णिमा को सांस नहीं आ रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से खांसने लगी। ये देखकर आशुतोष का सारा नशा उतर गया। उसने देखा वो दोनों घर के अंदर ही हैं और पूर्णिमा जमीन में लेटी हुई खांस रही है। पूर्णिमा बात ही नहीं कर पा रही थी। आशुतोष उसको लेकर अस्पताल चला गया। वहां डॉक्टरों ने उसे दवाई दी। तब जाकर पूर्णिमा ठीक हुई। डॉक्टर ने कहा, अस्पताल आने में अगर कुछ देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती थी। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मेरी पत्नी को? अत्यधिक शराब पीने की वजह से। शराब वैसे ही बहुत हानिकारक है, ऊपर से इतना ज्यादा पियोगे तो हार्ट अटैक तो होगा ही। नहीं नहीं, मैं और नहीं पीऊंगी। मुझे नहीं मरना है। मुझे नहीं जाना है चांद पे। पूर्णिमा के सर से चांद पर जाने का भूत उतर गया। आशुतोष ने भी दुकान पे शराब बेचना बंद कर दिया। उन दोनों को समझ पे आ गया कि गलत इच्छा और शराब पीना दोनों ही बहुत बुरी चीज है।